आपको ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगी, कभी आपको ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई देंगी, कभी आपको इस तरीके की डोजी कैंडल दिखाई देंगी, तो कभी आपको इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल्स दिखा लीजिए। कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और उसके बाद आपको इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल दिखाई देती है। अब लॉन्ग विक कैंडल का मतलब क्या है? ये जो पतली सी डंडी है इसको हम विक बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस केस में हुआ क्या होगा, प्राइस पहले नीचे गिर रही थी, उसके बाद प्राइस यहाँ पर ओपन हुई। 1 घंटे का अगर ये टाइम फ्रेम है तो इस 1 घंटे में प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद प्राइस बहुत नीचे तक गई, जिसकी वजह से लॉन्ग विक बनी। बट उसी 1 घंटे में प्राइस वापस से बढ़ने लगी और जहां पर ओपन हुई थी उससे ऊपर जाकर क्लोज हुई। अगर ऐसा होगा तभी ये कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिखाई देगी और इसकी जो विक होगी वो लंबी होगी। अब देखिए, जब भी ये कैंडल बनती है ना, तो इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन शर्त है ये जो कैंडल है ये सपोर्ट के पास बननी चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यानी जब प्राइस गिर रही थी, तो प्राइस क्यों गिर रही थी? मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइस इसलिए गिर रही थी क्योंकि वहां पर ज्यादा सेलर्स अवेलेबल थे, यानी मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी, इस वजह से प्राइस गिर रही थी। तो अब जब ये कैंडल बनी तो इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पर भी पहले मार्केट में सप्लाई थी, जिस वजह से जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को पूरा नीचे तक लेके गए। लेकिन इसी टाइम फ्रेम में, अगर ये 1 घंटे की कैंडल है, तो इसी टाइम फ्रेम में जब प्राइस इस लेवल पे आ गई तो यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे भाई, ये जो स्टॉक है या ये जो क्रिप्टो है ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को ये लगा कि यहाँ पर तो ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो इस जगह पर ये जो क्रिप्टो है या स्टॉक है इसकी डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा खरीदने वाले हो गए। तो अब पहले प्राइस में ज्यादा सेलर्स थे, आने के बाद बढ़ी थी, फिर से प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद बढ़ी थी, और तीसरी बार भी प्राइस अपने सपोर्ट के पास आई है और यहां से बार बार बढ़ती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाई दे रहा है कि यहां पर तो हमारा लॉन्ग विक कैंडल बन रखी है। तो यहां से आप समझ जाएंगे कि बार बार प्राइस यहां पे आने के बाद बढ़ रही थी और इसके अलावा यहां पर डिमांड भी आ रखी है, जिसकी वजह से लॉन्ग विक कैंडल बनी है। तो आप एक तरह से कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, यानी प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद इस तरीके की एक लॉन्ग विक कैंडल बनती है, यानी जिसकी ऊपर की जो विक होती है वो लंबी होती है, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी पहले प्राइस बढ़ रही थी, और प्राइस बढ़ रही थी तो क्यों बढ़ रही थी? इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वहां पे मार्केट में डिमांड है, ज्यादा खरीदने वाले लोग अवेलेबल हैं, इस वजह से प्राइस बढ़ रही थी। अब प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंचती है। अब यहां पर जाने के बाद जब प्राइस ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद अभी तक मार्केट में डिमांड थी, तो प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते अपना इस लेवल तक पहुंच जाती है, यानी हाई बनाती है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल पे पहुंच जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये स्टॉक तो महंगा हो गया है, इससे ज्यादा तो प्राइस क्या ही जाएगी, तो वो सेल कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि इससे बाद तो प्राइस गिरेगी, तो वो शॉर्ट कर देते हैं। यानी यहां पर क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं और जब सेलर आते हैं तो उसके बाद प्राइस गिरती है। यानी यहां पर सप्लाई आ चुकी है मार्केट में, जिसके बाद प्राइस गिरती है और वो जो प्राइस होती है वो यहां पे जाके क्लोज होती है। तो अगर बार बार प्राइस जब इस लेवल के पास आती है तो यहां से गिर जाती है, और इसके बाद तीसरी बार आपको दिखाई देता है कि प्राइस इस लेवल के पास आई, उसने बढ़ने की कोशिश की, बढ़ते बढ़ते प्राइस इस लेवल के पास गई, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा सेलर आ गए और उसके बाद प्राइस अगर यहां पे आती है तो इससे हमें पता चल गया ना कि 2 बार प्राइस इस लेवल के पास आई थी और तीसरी बार हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्मेशन भी दे दिया, तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं और यहां पर आप शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, उसके बाद एक कैंडल बनती है जिसकी लॉन्ग विक होती है, फिर दोबारा से एक कैंडल बनती है, उसकी भी विक लॉन्ग होती है, दोबारा से आपको एक कैंडल देखने को मिलती है, उसकी भी विक लॉन्ग होती है, या 2 भी कैंडल्स हो तब भी चलेगा, यानी आपको बार बार लंबी विक की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद भी प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब आप समझ ही होंगे कि क्यों यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही थी। पहले मार्केट गिर रहा था, सेलर्स और ज्यादा मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार यहां पर बायर्स आ जा रहे हैं, खरीदने वाले लोग आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर बढ़ जा रही है। फिर से खरीदने वाले आ गए, प्राइस ऊपर बढ़ गई। इससे हमें समझ आ गया कि ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। सेलर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बायर्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगेन इसके बाद अगला भी लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। मैंने तो यहीं पे बाय कर दिया होता, नीचे स्टॉप लॉस रखा होता और अगली बार फिर से एक लॉन्ग विक कैंडल बनती और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, नुकसान हो जाता। तो देखिए, आपको पहले से तो पता नहीं हो सकता कि जैसे ही ये लॉन्ग विक कैंडल बनी है इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या फिर एक और लॉन्ग विक कैंडल बनेगी।
तो आप ट्रेड लेंगे कैसे, ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए पहली आपकी लॉन्ग विक कैंडल बन जाती है और ये सपोर्ट के पास बन रही है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं कि जैसे ये कैंडल बन गई तो आपने बाय कर दिया। आपने बाय कब करना होगा, आपने बाय तब करना है जब ये कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल बन जाती है और वो एक ग्रीन कलर की कैंडल है जो कि पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। यानी जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग की है तो यहाँ पर आप बाय करेंगे, जब ऊपर क्लोजिंग दे देगी तब बाय करेंगे। तो इसके बाद आपके जो ट्रेड के एक्यूरेट निकलने के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। जब आपको दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, वहां पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि एक कैंडल बनती है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, प्राइस उस कैंडल में ऊपर तक जाती है लेकिन वापस से नीचे आ जाती है। फिर दोबारा से एक और कैंडल बनती है, उसमें भी प्राइस क्या होती है, प्राइस थोड़ा ऊपर तक जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है। फिर दोबारा से एक और कैंडल बनती है जिसमें जो प्राइस है वो ऊपर जाती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है। ये 2 कैंडल भी हो सकती है, 3 कैंडल भी हो सकती है, 4 कैंडल भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन आपको बड़ी बड़ी विक वाली कैंडल्स, मल्टीपल लॉन्ग विक वाली कैंडल्स दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉन्ग विक क्यों बन रही है, क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लोग खरीदार आ रहे हैं, यहाँ पर जो बेचने वाले हैं वो बेचना शुरू कर दे रहे हैं, सेलर ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है और इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन आपने पहली कैंडल बनने के बाद ही शॉर्ट नहीं करना है, आपने शॉर्ट तब करना है जब इन सब में से जो लंबी कैंडल होगी उसके नीचे प्राइस आ जाएगी, तब आप यहाँ पे सेल या शॉर्ट सेल करेंगे। और डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक कैंडल दिखाई देती है जो कि पहले इस तरीके की बन रही थी लेकिन इस तरीके की बनने की जगह इस तरीके की बनती है। तो इस कैंडल के बनने के बाद भी प्राइस के वापस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन शर्त है ये सपोर्ट के पास बन रही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वहां पे तो लॉजिक है, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है और वो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मतलब साफ है कि जो बायर्स यहाँ आ रहा है और अप ट्रेंड में जाने के बाद एक इस तरीके की लॉन्ग विक कैंडल बनती है। अब देखिए ये जो मैं लॉन्ग विक कैंडल बना रहा हूँ, ये मैं आइडियल लॉन्ग विक कैंडल बना रहा हूँ जिनके ऊपर कोई विक अगर सपोर्ट के पास होगा तभी इसको एक वैलिड सिग्नल माना जाएगा और आप कॉन्फिडेंट होकर उस पर ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड भी ऐसे ही नहीं लेना है, जैसे ही आपकी ये जो ग्रीन कैंडल बन जाती है इसके बाद अगली कोई ग्रीन कैंडल इस पुरानी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तब जाकर यहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। और इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो कैंडल है, यानी आपका जो सपोर्ट है उसके नीचे आप अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इससे पहले भी जितने, लेकिन उन कैंडल्स के बनने के बाद अगर एक रेड कलर की कैंडल बनती है तो इससे हमें समझ आ रहा है कि पहले ग्रीन कैंडल क्यों बन रही थी, मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। अब रेड कैंडल कैसे बनी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा आई है। और अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा आई है तो इसके बाद अगर एक दूसरी रेड कैंडल बनती है जो कि पुरानी वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि ये जो कुछ हो रहा होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए आपके रेजिस्टेंस के पास। अगर बीच में कहीं और बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रही है लेकिन उसके बाद थोड़ी छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर और छोटी रेड कलर की कैंडल बनी, फिर तो बिल्कुल छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। पहले ज्यादा लोग बेच रहे थे, अब थोड़े बन जाती है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर्स तो अपना मोमेंटम लूज कर रहे थे लेकिन अब बायर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, यानी ज्यादा खरीदने वाले लोग आ चुके हैं। तो इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट अगेन ये जो पैटर्न है सपोर्ट के पास बन रहा होना चाहिए और अगर जो लास्ट रेड कैंडल है उसकी विक लॉन्ग हो तो ये और बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे कहां बाय करेंगे, जैसे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो आपको पता है पहले ही सेलर्स मोमेंटम लूज कर रहे थे, अब ग्रीन कैंडल बन गई है यानी बायर्स मार्केट में आ चुके हैं, तो अब इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर बाय कर सकते हैं और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखें। ज्यादा थे, बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी और उसके बाद थोड़ी छोटी, फिर छोटी और छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। मतलब पहले ज्यादा लोग खरीद रहे थे, अब थोड़े कम लोग खरीद रहे हैं और कम लोग खरीद रहे हैं, इसकी वजह से ये छोटी कैंडल बन रही है। और उसके बाद अगर एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक तो बायर्स ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया है और अब सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं और अब ज्यादा लोग